हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरमीडिएट की इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक की ये छठी पोयम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, कंपोज्ड बाई एड्रिन रिच के बारे में, जो कि एनसीईआरटी के नए सिलेबस के अनुसार इंटरमीडिएट में लगाई हुई है। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इसे लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए। और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जितने वीडियो हम लाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अधिक से अधिक भाई बहनों को लाभ हो सके। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं पोएट के बारे में। एड्रिन रिच द्वारा लिखी हुई है, जिनका जन्म सन 1929 को अमेरिका के बाल्टीमोर मैरीलैंड में हुआ। शी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट एज ए पोएट एंड थ्योरिस्ट, जो कि मुख्यतः जानी जाती हैं महिलाओं के लिए जो संघर्ष हुए, जो मूवमेंट्स चले, एक कवि के रूप में और एक सिद्धांतकार के रूप में उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली है अमेरिका में। शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री। उनके पोइट्री के 19 जो खंड हैं वे प्रकाशित हो चुके हैं। 3 कलेक्शन ऑफ एसे एंड अदर राइटिंग, और उनके 3 संग्रह जो हैं निबंध और अन्य उनकी कृतियों के प्रकाशित हो चुके हैं। ए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ऑफ रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म इकोज थ्रू हर वर्क। ए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का मतलब है एक मजबूत विरोध उन्होंने किया है रेसिज्म मीन्स जातिवाद का, एंड मिलिटरिज्म सैन्यवाद का, जो कि इकोज थ्रो हर वर्क उनके काम के द्वारा इसकी गूंज दिखाई देती है। द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ ए वुमेन एक्सपीरियंस। इस पोएम के माध्यम से पोएट ने आंट्स जेनिफर टाइगर्स के द्वारा संदेश देने की कोशिश की है। कंस्ट्रेंट्स कहते हैं कमी को, ऑफ मैरिड लाइफ जो वैवाहिक जीवन में एक वुमेन, एक महिला के जो अनुभव हैं उनमें जो कमियां दिखाई दी, उसको उन्होंने इस पोएम के माध्यम से बतलाने की कोशिश की है। देखते हैं इस पोएम में और क्या है। शुरू करते हैं ये पोएम। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन। आंटी जेनिफर, टाइगर्स कहते हैं बाघ को, प्रेंस कहते हैं उछल कूद करना, अक्रॉस ए स्क्रीन एक बिग कपड़े के टुकड़े पर कढ़ाई कर रही हैं, जिसमें उन्होंने बाघ के चित्र को चित्रित किया है और भी बाघ उस पर उछल कूद कर रहे हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ ए बर्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट मीन्स चमकीले, टोपाज कहते हैं पीले सुनहरे, डेनिजेंस कहते हैं निवासी, ऑफ ए वर्ल्ड संसार के, ऑफ ग्रीन हरे भरे। ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन से पोएट का तात्पर्य है जंगलों में जो बाग होते हैं, जो जंगल होते हैं हरे भरे, उनके वे निवासी बताए हैं, इसीलिए उसको टोपाज कहा है। दे डोंट फियर, वे नहीं डरते, द मैन मनुष्य से, बीनीथ द ट्री जो पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। दे पेस इन स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी। दे मीन्स वे, पेस गति करते हैं, इन स्लीक आकर्षक तरीके से, शिवालरिक कहते हैं पराक्रमी या बहादुरी के साथ, सर्टेनिटी मीन्स निश्चितता के साथ, अर्थात वे आकर्षक तरीके से, बहादुरी से व निश्चितता के साथ गतिमान रहते हैं। इस तरीके से आंट जेनिफर्स ने अपनी कढ़ाई में उन बाघों को चित्रित किया है। पोएट एक्सप्लेन करते हैं कि
चाची जेनिफर ने जो बाग बनाए हैं पर्दे पर, वे इधर उधर उछल कूद करते हैं और चमकदार पुखराज जैसे हरे भरे संसार के वे निवासी हैं, अर्थात वे जंगल के रहने वाले हैं और वे पेड़ के नीचे खड़े व्यक्ति से नहीं डरते हैं और वे आकर्षक तरीके से बहादुरी या पराक्रम के साथ और निश्चितता के साथ गतिमान रहते हैं। सेकंड स्टेंजा है इस पोयम का, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लैटरिंग थ्रो हर बूल, फाइंड इवन द आइवोरी नीडल हार्ड टू पुल। आंट जेनिफर्स फिंगर्स, जो चाची कहा है जेनिफर्स को, उनकी उंगलियां, फिंगर्स मीन्स उंगलियां, फ्लैटरिंग मीन्स कांपती हैं, थ्रो हर बूल, जो वे अपनी ऊन में कढ़ाई कर रही हैं, फाइंड इवन द आइवोरी नीडल, आइवोरी कहते हैं हाथी दांत के द्वारा जो बनाई हुई नीडल है, सुई है, हार्ड टू पुल, उसको खींचने में उन्हें परेशानी होती है। अर्थात जब वे कढ़ाई कर रही हैं अपनी सुई से, तो उस सुई को उस कपड़े से निकालने में उन्हें परेशानी महसूस होती है, क्योंकि वे बूढ़ी हो चुकी हैं और उनके हाथ कांप रहे हैं। हाथ कांपने की वजह पोएट ने बताई है कि वे अपने पति से डरी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी शादीशुदा जीवन में काफ़ी कष्ट, काफ़ी उनका उत्पीड़न हुआ है उनके पति के द्वारा। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। आगे पोएट एक्सप्लेन करते हैं कि चाचा के वैवाहिक बंधन का भारी वजन चाची जेनिफर के हाथ पर भारी पड़ता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि उनके हाथ में जो रिंग पहनाई हुई है उनके चाचा के द्वारा, वे उसके बोझ को सहन नहीं कर पा रही हैं, अर्थात उसके बोझ को उठाने में वे अब असमर्थता महसूस कर रही हैं। थर्ड स्टैंजा है, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ordeals she was mastered by the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid। पोएट एक्सप्लेन करती हैं, व्हेन आंट इज डेड, कि अब जब चाची मर चुकी है, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, तो उनके जो डरे हुए हाथ हैं वे गिर जाएंगे। स्टिल रिंग विद ordeals शी वाज मास्टर्ड बाई, क्योंकि अब भी आजमाइश के साथ विवाह की अंगूठी जो वे पहने हुए हैं, जिसने उन्हें गुलाम बनाया था, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, पर्दे में जो बाग उन्होंने बनाए थे, वे विल गो ऑन प्रेंसिंग, वे उछलते कूदते, प्राउड मीन्स गर्व के साथ, एंड अनएफ्रेड, और वे बिना डरे हुए चलते चले जाएंगे। पोएट एक्सप्लेन करती हैं चाची के डर को, क्योंकि उन्होंने अपना सारा वैवाहिक जीवन एक डर के जीवन से व्यतीत किया है, अर्थात उनके पति के द्वारा उनका बहुत शोषण किया गया है और अभी भी वे डरी हुई हैं। परंतु पोएट ने इस पोएम के माध्यम से दो चीज़ें व्यक्त की हैं, चाची के मन में जो डर है, और दूसरी ओर जो वो डरी हुई है और उसने पर्दे पर जो कढ़ाई की है उन बागों की, वे निश्चिंत हैं, वे निडर हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।